हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। और आज बेटा सिनोनियम्स की हमारी नेक्स्ट क्लास 9 क्लासेस हमारी पूरी हो चुकी है और आज बेटा 10वीं क्लास हमारी है सिनोनियम्स की। ठीक है, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं और 10 क्लासेस जैसे मैंने एंटोनियम्स की आपको पढ़ाई बेटा, उसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 10 क्लासेस सिनोनियम्स की आपके लिए रही। आगे हमारा जो सेशन रहेगा बेटा वो पीक्यूआरएस का रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी आपका वोकैबुलरी का बेटा, नॉन ग्रामर का, तो उसे हम अच्छे से डील करेंगे। चलिए बेटा, अभी बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। क्लास नंबर 10 है बेटा आज हमारी। 115 तक मैंने आपको वर्ड्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। 116 रिपंगनेंस क्या वर्ड है बेटा? रिपंगनेंस वर्ड है। ट्रिक मैंने क्या बनाई जरा समझना। री मैंने कहा दोबारा, PUNG पंगा। दोबारा पंगा लोगे ऐसा तो लोग आपसे नफरत और घृणा करेंगे। नफरत और घृणा करेंगे। बेटा रिपंगनेंस का मतलब होता है नफरत या फिर घृणा, और उसे एवर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवर्सन। हेटर्ड होता है बेटा ये, HATRED, हेटर्ड। इसे एवर्सन और हेटर्ड बोला जाता है। रिपंगनेंस होता है नफरत और घृणा। मेरा आंसर आ गया बेटा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन सी आ गया। सिंपैथी आप अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, सहानुभूति होता है। रिस्पेक्ट इज्जत होती है, और स्टीम और रिस्पेक्ट दोनों का ही मतलब होता है मान सम्मान या फिर इज्जत। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? इन दोनों का ही मतलब होता है मान सम्मान या फिर बेटा आदर। चलिए 116 हमारा डन हुआ बेटा। कल हमने 115 तक वर्ड पढ़े थे, है ना। 116 का आंसर सी। 117 रिमिनेंस। रिमिनेंस बेटा, रिमिनेंस का मतलब क्या होता है? री दोबारा फिर से मैं उस मिनी बस में बैठ गया जो सुबह 8 बजे मेरे गांव में आती थी। री बोले तो दोबारा, और MINI से मिनी बस में बैठ गया जो सुबह 8 बजे मेरे गांव में आती थी, और मैं बैठा था 10 साल के बाद, और दोबारा से मेरी यादें ताजा हो गई। बेटा रिमिनेंस का मतलब होता है याद दिलाना, याद करना बेटा। रिमिनेंस का मतलब होता है याद दिलाना, याद करना। ठीक है, रिमिनेंस इसे बोला जाता है। तो री दोबारा मैं उस मिनी बस में बैठ गया जो सुबह 8 बजे आया करती थी, और आप जान गए फिर इसका आंसर क्या? सर रिमेंबर, है ना। याद करना होता है रिमिनेंस। डिस्कवर खोजना होता है, फॉरगेट भूल जाना, और बेटा हैंग का मतलब होता है फांसी देना या लटकाना। हैंग का मतलब क्या होता है? फांसी देना या बेटा लटकाना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, है ना। फांसी देना या फिर लटकाना। तो 117 का आंसर बी आ गया। 116 को ट्रिक से बनाया। री दोबारा पंगे लोगे तो लोग आपसे नफरत घृणा करेंगे। आंसर एवर्सन हो गया। री दोबारा मैं उस मिनी बस में बैठा सुबह 8 बजे जो आती थी, और उसने बेटा मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी। रिमिनेंस का मतलब होता है याद करना, और रिमेंबर हो गया बेटा। 118 प्लॉडिट। कौन सा वर्ड है बेटा? प्लॉडिट, है ना। ऑडिट बहुत अच्छा करता है वो, देखना AUDIT, ऑडिट, है ना। ऑडिट बहुत अच्छा करता है वो, और सभी उसको प्लॉडिट मतलब प्लॉडिट प्लॉडिट बोलते हैं। बोले तो उसकी तारीफ करते हैं ना। ठीक है। पी से कुछ भी बनाना। पी से मैंने कहा प्रदीप, AUDIT, ऑडिट, है ना। पी से पवन, ऑडिट कुछ भी, है ना। पी से प्रदीप ऑडिट बहुत अच्छा करता है, सभी उसको प्लॉडिट बोले तो बेटा उसकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब तारीफ या फिर प्रशंसा होता है बेटा। क्या होता है? तारीफ या फिर प्रशंसा। और तारीफ और प्रशंसा का पर्यायवाची बनेगा बेटा प्रेज। साइलेंस का मतलब चुप होता है। जेरिंग का मतलब होता है बेटा हंसी मजाक से भरा हुआ, ठीक है ना। मजाक से भरा हुआ बेटा, फन से भरा हुआ, मजाक से भरा हुआ, ठीक है। जोक से भरा हुआ होता है जीरिंग। और आपका क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। क्रिटिसिज्म क्या होती है बेटा? आलोचना होती है। एक अकेला क्रिटिसाइज होता है जिसका मतलब होता है बेटा आलोचना करना। क्या होता है बेटा? आलोचना करना भाई। ठीक है भाई। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बेटा। पिक्वेंट। देखना पिक्वेंट का मतलब क्या होता है। मैंने एक ट्रिक बनाई। मैंने कहा PIPKANT अंटी। पीके अंटी पिक्वेंट खाती है बोले तो कुछ चटपटा। ठीक है, चटपटा बोले तो बेटा स्पाइसी, कुछ नमकीन कुछ चटपटा मसालेदार। मसालेदार।
ट्रिक बन गई। पिक्वेंट का मतलब होता है मसालेदार, स्पाइसी, चटपटा, और पीके एंटी अंटी कुछ चटपटा और मसालेदार खाती है, आंसर सी आ गया। ग्रम्पी होता है बेटा चिड़चिड़ा, एक ऐसा बंदा जो बहुत आसानी से है ना छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाता है, उसे ग्रम्पी कहा जाता है। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा बेटा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। प्राइड का मतलब अभिमान या फिर घमंड होता है, गौरव भी कहा जा सकता है। अभिमान या फिर घमंड होता है बेटा प्राइड। और फ्लैट का मतलब बेटा समतल होता है। क्या होता है? समतल। तो अभी के लिए मेरा आंसर 119 का आ गया, सी स्पाइसी है ना। पी आई से पीती है, ए एन टी अंटी, और पीने के बाद बेटा कुछ चटपटा और मसालेदार खाने का उसका मन करता है। पिक्वेंट को चटपटा और मसालेदार कहा जाता है। इक्वे एनिमिटी बेटा, इक्वे एनिमिटी का क्या मतलब होता है? जैसा कि इसमें एक वर्ड आया है इक्वल, है ना। इक्वे एनिमिटी को कहते हैं बेटा समानता, समता, है ना, समभाव, लोगों के साथ अच्छे से समभाव, है ना, एक इक्विलिब्रियम बना करके, एक क्षमता, एक इक्वेलिटी बना करके जीना, उसे ही कहा जाता है बेटा इक्विएनिमिटी। और इसका जो मतलब आता है बेटा, वो किसी के साथ समता रखना, शांति रखना, बोले तो काल्म आ जाएगा। एंजाइटी का मतलब चिंता होती है, घबराहट होती है, एंजाइटी से चिंता कहते हैं, या फिर इसे बेटा बेचैनी कहा जा सकता है, बेचैनी। ठीक है, एंजाइटी फील हो रही है। काफी बार हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है क्या दिक्कत है, फिर वो काफी बार बोल देते हैं कि एंजाइटी होती है जी, एंजाइटी फील हो रही है, व्याकुलता, बेचैनी फील होती है। ठीक है, और हमारे हरियाणवी में बोल देते हैं जी कच्चा कच्चा हुआ है। ठीक है, कि मैं खान पीन का जी नहीं करता, बोलन बतलाने का जी नहीं करता, है ना। तो बेटा वो उचाटी सी हुआ है, हरियाणवी में बोल देते हैं उचाटी सी हो रही है, और बेटा उसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है एंजाइटी, है ना, घबराहट या बेचैनी। और जो डॉक्टर यूएसए से, अमेरिका से, इंग्लैंड से पढ़ करके आता है हरियाणा में, और फिर मरीज यहाँ से जाते हैं देहात से, गांव में रहने वाले, और जाकर के बोल देते हैं डॉक्टर साहब उचाटी हो रही है। डॉक्टर सोचता है पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई, शायद कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस कोई आ गया है, इसका नाम उचाटी है भाई। और फिर उसके साथ काम करने वाला बंदा उसे बताता है डॉक्टर साहब ये हरियाणा से, हरियाणा में उचाटी का मतलब वो है एंजाइटी। ठीक है, और फिर बेटा कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर यहाँ पे 5-10 साल रहते रहते हैं हिसार में, फिर बेटा वो एंजाइटी भूल जाता है, फिर वो डॉक्टर का उचाटी हो रही है, उचाटी हो रही है, फिर वो डॉक्टर एंजाइटी भूल जाए भाई। ठीक है, फिर वो डॉक्टर किसका नाम लेता है? उचाटी हो रही है, उचाटी हो रही। तो बेटा जैसा देश वैसा भेष, है ना। सो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है काल्म, एंजाइटी होती चिंता और बेचैनी। अराउजल का मतलब बेटा उत्तेजना होती है। क्या होती है बेटा? इसे उत्तेजना कहा जाता है, ये अराउजल का मतलब होता है। ठीक है, अपसेट का मतलब बेटा उदास होता है। अपसेट क्या होता है? उदास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 डेस्पिकेबल बेटा कौन सा वर्ड है? डेस्पिकेबल। देखना, देश को पी आई पी के गाली देने वाले डेस्पिकेबल होते हैं। क्या कहा मैंने? डी ई एस मतलब देश को पी के गाली गाली देने वाले होते हैं बेटा नाली के कीड़े। बेटा इसे नीच आदमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीच। ठीक है, दुष्ट बोला जा सकता है, नाली का कीड़ा कहा जा सकता है, नाली का कीड़ा। और देश को जो पी के गाली देते हैं डेस्पिकेबल, वो होते हैं बेटा नाली का कीड़ा, नीच, दुष्ट, जिससे लोग नफरत करें। और बेटा हेटफुल ना, नफरत से भरा हुआ। डिसअपॉइंटिंग होता है बेटा उदास। क्रेडिटेबल होता है एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। जो कंपनी क्रेडिटेबल होगी वो कंपनी बेटा विश्वसनीय होगी। क्या होगी? विश्वसनीय। नॉन चालांस का मतलब लापरवाही होता है ना। मैंने कहा NON से नाना जी का CHALN से चालान बना लियो। नाना जी का चालान कट गया क्योंकि नाना जी नॉन चालांस दिखा रहे थे, बोले तो बेपरवाही या फिर लापरवाही। नॉन चालांस का मतलब लापरवाही होता है। क्या होता है? लापरवाही। तो अभी के लिए डेस्पिकेबल का आंसर जो बना नीच, दुष्ट, नाली के कीड़े का, वो बन गया हेटफुल। क्या बन गया बेटा? हेटफुल इसका आंसर आ गया। 122 पीथी, PITHY बेटा पीथी। एक बाप अपने बेटे से पूछ रहा है बेटा शराब पी थी या नहीं पी थी पार्टी में, बस संक्षिप्त में बता दे तू, यस या नो में आंसर कर दे। क्या कहा बाप ने? PIPTHY थी, है ना, पी थी। पी थी या नहीं पी थी बता दे बेटा संक्षिप्त में, है ना। और संक्षिप्त में का आंसर आ गया बेटा ब्रीफ में। क्या बेटा? ब्रीफ में। पीथी को ब्रीफ कहा जाता है। वर्बोस होता है बेटा हद से ज्यादा, शब्द बाहुल्य होता है ना, हद से ज्यादा बोलना वर्बोस कहलाता है।
लेंथी को बेटा लेंथी ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंथी का मतलब बेटा लेंथी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अनएब्रिज्ड एक ऐसी चीज जिसके अंदर बेटा कोई ब्रिज नहीं है, कोई ऐसे ब्रिज नहीं है। अनब्रिज मतलब संपूर्ण विस्तृत। ठीक है, इसे कहा जाता है विस्तृत या फिर बेटा संपूर्ण, और जिसे कहते हैं लबालब, है ना। लबालब, संपूर्ण, विस्तृत, डिटेल्ड, एक्सपेंसिव, है ना, वो हो सकता है आपका अनएब्रिज्ड। तो अभी के लिए पीथी का जो आंसर आ गया वो ऑप्शन बी आ गया बेटा, ब्रीफ। चीफ बोला जाता है इसे, चीफ। क्या चीफ? चीफ गेस्ट हो गया भाई साहब, इरिटेट, गुस्सा हो गया। देखो, हालांकि इसकी प्रोनाउंसिएशन चीफ ही होती है बेटा। चीफ क्या हो गया? इरिटेट हो गया, गुस्सा हो गया। इसका मतलब होता है बेटा गुस्सा होना, चिढ़ जाना, इरिटेट होता है। ठीक है, गुस्सा होना, चिढ़ जाना। तो चीफ गेस्ट जो था बेटा वो क्या हो गया? इरिटेट हो गया। जो खुशी होता है, सेफ सेफ होता है, और चेन चेन होता है, सेफ सुरक्षित, चेन चेन हो गया। 124 ग्रेव बेटा, अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। अगर मैं कह दूं अ मैटर ऑफ फ्यूज कंसर्न, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा अ मैटर ऑफ GRAVE, अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। बेटा इसका मतलब होता है गंभीर चिंता का विषय। ग्रेव का मतलब गंभीर होता है बेटा। क्या होता है? गंभीर। इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अ मैटर ऑफ फ्यूज कंसर्न, HUGE, अ मैटर ऑफ फ्यूज कंसर्न, गंभीर चिंता का विषय। अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न से मैं आपका ध्यान इस ग्रेव वर्ड की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसका मतलब गंभीर होता है, सीरियस होता है। और इसी से तो बेटा मेरा आंसर बन गया ऑप्शन सी। सैड को उदास कहते हैं, स्टिल स्टिल होता है, स्टिल अब भी, और डेड का मतलब मरा हुआ होता है। तो 124 है ना, ग्रेव को कहा जाता है बेटा गंभीर। क्या कहा जाता है? गंभीर कहा जाता है। 125 इनवेक्टिव, और बेटा इनवेक्टिव होता है एब्यूजिव, गाली गलौज से भरा हुआ। गाली गलौज से भरा हुआ, गाली गलौज से भरा हुआ, उसे इन्वेक्टिव कहा जाता है, जो एब्यूसिव होता है। अकेला एब्यूज बेटा गाली देना होता है ना, एब्यूजिस गाली गलौज, और एब्यूसिव का मतलब हो गया गाली गलौज से भरा हुआ। इनविटेशन निमंत्रण होता है, एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव होता है। जो चीज एक्सप्रेसिव होगी वो आपके दिलो दिमाग पर असर छोड़ेगी, संभवतः वो चीज इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। और बेटा इन्वेंट, ये इन्वेंशन से बन गया। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। क्या होता है बेटा? आविष्कार करना, और इन्वेंशन को कहा जाता है आविष्कार। 125 का आंसर सी। 125 का सिनोनियम क्या बन गया बेटा? सी बन गया। 126 हाइब्रिड। बेटा जब भी आप खेती बाड़ी में हाइब्रिड किस्म की बीज की बात करते हैं, हाइब्रिड होता है बेटा उन्नत किस्म का, है ना, ऊंचे दर्जे का। एक हाइब्रिड का मतलब बेटा साइंस के मुताबिक या भाषा के मुताबिक होता है बेटा संकर। कुछ ऐसी नस्लें, दो तीन नस्लें जिनसे मिलाकर के कोई तीसरी नस्ल, कोई तीसरी ब्रीड तैयार कर ली बेटा, उसे हाइब्रिड कहा जाता है ना। मिली जुली जो चीज होती है उसे हाइब्रिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा कंपोजिट, है ना, मिश्रित जो चीज होती है उसे हाइब्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित को हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही प्रकार के सब्सटेंस मिले हों, उसे होमोजीनियस बोलते हैं। तो जो चीज होमोजीनियस होती है बेटा वो चीज हाइब्रिड नहीं होती। हाइब्रिड के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, उनसे मिलकर के एक हाइब्रिड चीज बनती है। प्योर प्योर होता है बेटा। अगर इसके एंटोनियम की बात की जाती तो बेटा शायद इसका एंटोनियम प्योर बन सकता था। एक कोई चीज प्योर हो और एक कोई चीज हाइब्रिड हो। प्योर मतलब शुद्ध रूप हो गया उसका, और हाइब्रिड का मतलब हो गया दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाकर के एक किस्म तैयार कर दी, एक वेराइटी तैयार करती, वो हाइब्रिड बीज हो गया बेटा। क्या हो गया? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के एंटोनियम की बात करें तो प्योर आएगा, और हाइब्रिड के सिनोनियम्स की बात करेगा तो कंपोजिट आएगा बेटा। क्या आएगा? कंपोजिट। ठीक है। लव प्यार होता, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसी के साथ 126 का आंसर बना ऑप्शन सी। 127 विंडिक्टिव। बेटा जो विंडिक्टिव होता है, ठीक है, असल में दूसरों को दंड देने वाले को विंडिक्टिव कहा जाता है। ठीक है, दंड देने वाला, या फिर कहा जा सकता है बेटा सजा देने वाला। दंड देने वाला, या फिर बोला जा सकता है सजा देने वाला, इसे विंडिक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विंडिक्टिव बोला जाता है। ये बेटा रिवेंजफुल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिवेंजफुल। अकेला रिवेंज बदला होता है, और रिवेंजफुल होता है बदले की भावना से भरा हुआ, सजा की भावना से, दंड से भरा हुआ। दंड देने वाला, सजा देने वाला रिवेंजफुल कहलाता है। 127 का आंसर भी आएगा।
हेल्पफुल मददगार होता है। वॉचफुल का मतलब जो अलर्ट हो बंदा, वॉचफुल होता है। फोर्सफुल बेटा मजबूर होता है। क्या होता है? मजबूरी से भरा हुआ, फोर्सफुल, है ना। फोर्सफुली अगर आप किसी से कोई काम करवा रहे हो मतलब जबरन। 128 टिल्ट बेटा कोई चीज स्ट्रेट है, सीधी, और टिल्ट का मतलब होता है ऐसा, तिर्यक। टिल्ट का मतलब होता है बेटा तिर्यक। ठीक है। कोई चीज थोड़ी तिरछी उसे तिर्यक कहा जा सकता है, झुका हुआ, और बोले तो बेटा स्लांट। आपने काफी बार त्रिभुज के अंदर सुना होगा स्लांट हाइट, कौन की स्लांट हाइट, है ना, तिर्यक जो ऊंचाई होती है। तो बेटा स्लांट होता है तिरछा, उसे टिल्ट कहा जाता है। स्पोर्ट समर्थन होता है, क्रॉस क्रॉस करना होता है। और स्ट्रेटन का मतलब होता है बेटा सीधा रखना। क्या होता है? सीधा रखना, इसे कहा जा सकता है स्ट्रेटन। ठीक है। 128 का डी। 129 मुंडेन, है ना। बेटा मुंडेन जब करवाते हैं लोग तो काफी सिंपल साधारण नजर आते हैं गांव के अंदर। गांव में अक्सर मुंडन करवा लिया जाता है तो बंदा काफी सिंपल, बहुत साधारण नजर आता है। मुंडेन का मतलब होता है नीरस या फिर बहुत ही ज्यादा साधारण। एक ऐसी चीज जिसके अंदर ज्यादा वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं है, मुंडेन को कहते हैं नीरस, या फिर बेटा कहा जा सकता है ज्यादा ही साधारण। इसे क्या बोला जा सकता है? इसे कहा जाता है ज्यादा साधारण। मुंडन ज्यादा साधारण लोग ही करवाते हैं। और आंसर आ गया मुंडेन का क्या बेटा? ऑप्शन डी, वेरी ऑर्डिनरी। एक्साइटिंग एक्साइटिंग होता है, और हेवनली जो होता है बेटा इसे दिव्य कहा जाता है। जो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें ही तो कहा जाता है दिव्य वस्तुएं। क्या कहा जाता है? डिवाइन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है दिव्य वस्तुएं। और बेटा डिवाइन ऑब्जेक्ट्स जो दिव्य वस्तुएं होती है बेटा, अलौकिक बोले तो मैं कह दूं कि चांद, तारे, सूरज, जो भगवान ने चीजें बनाई बेटा वो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बेटा हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं। बंटियस का मतलब BOUNTEOUS, है ना। बंटियस का मतलब एक बंटी नाम का लड़का है जिसके पास फुल प्रचुर मात्रा में पैसा है बेटा। बंटियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एक्सेसिव कहा जा सकता है, काफी अच्छी क्वांटिटी किसी चीज की होना बंटियस कहलाता है। बंटी के पास प्रचुर मात्रा में पैसा है। हेवनली दिव्य हो गया। एक्साइटिंग एक्साइटिंग होता है। वेरी ऑर्डिनरी कोई क्या कहते हैं? मुंडेन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मुंडेन, ज्यादा साधारण। 130 वर्ड है बेटा फेलिसिटी, FELICITY, वही फेलिसिटी। FELI से फैल गई थी, CIT सिटी, सिटी के अंदर खुशी की लहर। फेलिसिटी का मतलब होता है बेटा खुशी, और ट्रिक से बना लिया। FEL फैल गई थी सिटी, शहर के अंदर खुशी की लहर, इसे खुशी कहा जाता है। और बेटा खुशी और आनंद के लिए ही एक वर्ड बना है बेटा, BLISS, ब्लिश। और ब्लिश को परम आनंद बोला जाता है, बहुत ज्यादा खुशी चीज की हो, परम आनंद। ग्रीफ बेटा इसका एंटोनियम बनेगा जिसे दुख कहा जाता है। माइजरी का मतलब दुर्गति होता है बेटा, दुर्गति और दुख एक ही चीज है। ट्रबल का मतलब समस्या होता है या फिर दुविधा होता है। क्या होता है? ट्रबल को दुविधा कहा जा सकता है। तो ट्रबल दुविधा, माइजरी दुर्गति, ग्रीफ हो गया दुख, और ब्लिस हो गया परमानंद। और फैल गई है सिटी, शहर में खुशी की लहर, फेलिसिटी बोले तो ब्लिश। 131 डेफरेंस बेटे, डेफरेंस एक वर्ड होता है डिफरेंस, अंतर, और एक ये डेफरेंस, इसको मैं डिफरेंस से बना रहा हूं। वैसे अंतर वाले डिफरेंस की ये स्पेलिंग होती है ना, DIFFERENC, इसे अंतर कहा जाता है। लेकिन मैंने इसे अंतर से ही बनाया, एक ट्रिक बना ली। मैंने कहा बड़ा डिफरेंस था तुम्हारी और उनकी डेफरेंस में, बड़ा डिफरेंस था, बड़ा अंतर था तुम्हारी और उनकी डेफरेंस, मतलब तुम्हारी और उनकी खातिरदारी में। बेटा डेफरेंस का एक मतलब खातिरदारी होता है, जिसे हम मान सम्मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मान सम्मान। काफी बार आप रिश्तेदारी वगैरह में यार दोस्त के पास काफी बार चले जाते हो, और फिर बात आती है तुम्हारी कैसी खातिरदारी, कैसा मान सम्मान हुआ। खातिरदारी मान सम्मान को हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है, इसे डिफरेंस भी बोला जाता है, DEFERENC। इसका मतलब बेटा पंजाबी में काफी बार बोलते हैं जी आया नू, और वही होता हॉस्पिटैलिटी, और बेटा वही होता खातिरदारी मान सम्मान, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं जी आया नू को डेफरेंस, DEFERENCE। तो इज्जत मान सम्मान, इसका सिनोनियम आ जाएगा बेटा ऑप्शन सी, रिस्पेक्ट। फ्लैटरी की हिंदी स्टूडेंट चापलूसी होती है। क्या होती है? चापलूसी। अभी के लिए इसका सिनोनियम बना डेफरेंस, खातिरदारी, मान सम्मान का रिस्पेक्ट, जिसे इज्जत कहते हैं। सिंपैथी को सहानुभूति कहा जाता है, और इनडिफरेंस का मतलब होता है बेटा उदासीनता। क्या होता है? इसका मतलब स्टूडेंट उदासीनता होता है बेटा। क्या होता है इसका मतलब? उदासीनता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
शेल्टर देखना, काफ़ी बार शेल्टर हाउसेज़ या फिर शेल्टर जो होती है उनके अंदर चीज़ें एक मैं कह दूँ कि अच्छे तरीके से कवर कर ली जाती हैं, ढक ली जाती है ना एक तरीके से। तो शेल्टर का मतलब बेटा कवर करना होता है, आंसर आ गया सिक्योर सुरक्षित होता है। पीटी को दया कहते हैं बेटा, है ना? दया भावना जो होती है ना, माफ़ी होती है पीटी, दया भी कहा जा सकता है, ठीक है? मर्सी बोला जाता है इसे पीटी को, मर्सी। रिपोज़, रिपोज़ एक फ़ोटोग्राफ़र बार-बार दूल्हा-दुल्हन को कह रहा था ये पोज़ करो, रिपोज़, ये दोबारा ये पोज़ करो, ये पोज़ करो और बेचारे बेचारे वो रिपोज़, रिपोज़ करते अब रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। रिपोज़ और रेस्ट का मतलब होता है बेटा आराम करना या विश्राम करना। आराम करना या फिर विश्राम करना होता है रिपोज़ या फिर रेस्ट। कहानी क्लियर? 132 का आंसर बेटा ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन-सा ऑप्शन? ए। 133 वर्शिप। बेटा वर्शिप को पूजा-पाठ कहा जाता है। इसका मतलब होता है पूजा-पाठ, वर्शिप, पूजा-पाठ करना, ठीक है? वर्शिप होता है। और बेटा वर्शिप जब होगी तो चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। एडोरेशन होता है बेटा वर्शिप, है ना? बहुत ज़्यादा लगाव या फिर बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम या फिर बहुत ज़्यादा लगाव। अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं मतलब आप उस चीज़ से एडोरेशन रखते हैं और एडोरेशन जब होगा मतलब आप उसकी पूजा करते हैं, उसे अपना बहुत अच्छा मानते हैं, है ना? उसे कहते हैं वर्शिप पूजा-पाठ करना। यील्ड यील्ड होता है बेटा रिटेन होता है बनाए रखना और डिफर का मतलब अलग होता है। डिफर क्या होता है? अलग या फिर भिन्न होता है। तो अभी के लिए जो मेरा आंसर आया वर्शिप का वो बना एडोरेशन। 134 मोन्यूमेंटल। बेटा आपने काफी बार हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सुने होंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कहा जाता है ऐतिहासिक स्मारक जो इतिहास की याद दिलाते हैं। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, हुजरी महल, है ना? ऐसे बहुत से नाम बेटा जो एक तरीके से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। और मॉन्यूमेंट से एक वर्ड निकला बेटा मोन्यूमेंटल और मोन्यूमेंटल का मतलब होगा बेटा यादगार, चीजों को यादगारी से भर देने वाला और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा मेमोरेबल। क्या बनेगा? मेमोरेबल। और ऊपर वाला जो वर्ड बना है बेटा वो मॉन्यूमेंट से बना है, इसका मतलब स्मारक होता है। और अगर मैं लिखूं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, MONUMENTS और ये है बेटा ऐतिहासिक स्मारक। और स्मारक बोले तो किसी चीज को स्मरण करवाने वाला, किसी चीज की याद दिलाने वाला, है ना? तो उसे कहा जाता है मेमोरेबल। कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग होता है, इंडेफिनिट को अनिश्चित कहा जाता है और अपराइट का मतलब बेटा ईमानदार होता है। अपराइट को ईमानदार कहा जाता है और इसके लिए एक सिनोनियम बनेगा डियर स्टूडेंट और जिसका नाम है ऑनेस्ट, है ना? प्लेन स्पोकन हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है, सबमिसिव हो सकता है, अपराइट हो सकता है ना? एन ओपन बुक भी होता है ना, खुली किताब, वो भी अपराइट पर्सन कहलाता है, ईमानदार। 134 का आंसर डी। 135 लीथल। स्टूडेंट काफी बार आदमी की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है, ऐसी खबरें आप अक्सर अखबारों के अंदर, टीवी चैनल पे सुनते हैं, देखते हैं। लीथल वाइन होता है जहरीली शराब और बेटा मेरे सामने यही वर्ड लिखा गया LETHAL लीथल। लीथल का मतलब जानलेवा या फिर हानिकारक होता है। क्या होता है? जानलेवा या फिर हानिकारक। और जहरीली शराब को ही इंग्लिश में कहा जाता है लीथल वाइन, LETHAL लीथल। और WINE इसे कहा जाता है जहरीली शराब। क्या कहा जाता है? जहरीली शराब। और जो चीज बेटा जहरीली होती है वो चीज कहलाती है बेटा डेडली, जानलेवा। क्या होती है? जानलेवा। स्मूथ स्मूथ होता है जिसे हम मुलायम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुलायम होता है स्मूथ। स्लगिश स्लो स्लो गैस करने वाले, SL से स्लो स्लो गैस करने वाले स्लगिश हो जाते हैं। बोले तो धीरे धीरे गैस करने वाले, स्लो स्लो गैस करने वाले स्लगिश बोले तो आलसी इसका मतलब होता है। अनलॉफुल को बेटा गैर कानूनी कहा जाता है। जो चीज लॉफुल होती है वो कानून से भरी होती है और अनलॉफुल को बोला जाता है गैर कानूनी। तो अनलॉफुल गैर कानूनी, स्लगिश हो गया आलसी, डेडली हो गया जानलेवा, स्मूथ हो गया मुलायम और लीथल वाइन होगी बेटा जहरीला या फिर जहरीली या फिर जानलेवा शराब, उसे कहते हैं लीथल वाइन। इतनी कहानी क्लियर है? बेटा आज की क्लास में वर्ड्स पढ़ रहे हैं 135 तक। ठीक है जी। आपकी 10 क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी है। 10 क्लासेस के अंदर मैंने बेटा 135 से ज्यादा ही वर्ड्स पढ़ाए हैं। कुछ बीच में ऐसे नंबर रहे जिनको, सॉरी, कुछ ऐसे वर्ड्स रहे बेटा जिनको मैंने नंबर ही नहीं दिया। कोई संख्यात्मक मैं कह दूं कि उन्हें डिजिट में लिखा ही नहीं, ये 130 नंबर है, 35 है, क्या है। इससे पहले मैंने कई क्लासेस बिना ही नंबर के भी डाली थी ना वर्ड्स के।
तो बेटा 135 से कहीं ज़्यादा वर्ड्स ही हो चुके हैं। एवरेज अगर आप मान के चलोगे तो 170 से 180 वर्ड्स मैंने इन 10 क्लासेस के अंदर पढ़ाए हैं। ये सिनोनियम्स की पूरी प्लेलिस्ट है, जिस तरीके से एंटोनियम्स की प्लेलिस्ट है 10 आपकी वीडियो की 10 क्लासेस की, वैसे ही सिनोनियम्स की प्लेलिस्ट है बेटा, सारी की सारी पब्लिश है, ठीक है? अच्छे से आप देख सकते हैं। ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको पसंद आती हैं बेटा, शेयर जरूर करें, अच्छे कमेंट करें, अपने चाहने वालों तक पहुंचाएं जो अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। एनडीए के बच्चे, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क है ना, सीडीएस, एसएससी, एचएसएससी, सीटेट, एचटेट, हर एक एग्जाम्स के अंदर वोकैबुलरी पूछी जाती है बेटा। और उसके लिए, उस वोकैब के लिए बेटा मैं तुम्हें काफ़ी प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, बहुत बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस कंटेंट की इज्जत करना बेटा, तभी ये वर्ड्स आपकी इज्जत कर पाएंगे और आपके पेपर में आएंगे, ठीक है ना? इससे अगली जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी बेटा, वो पीक्यूआरएस की सीरीज स्टार्ट होगी। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है बेटा, SANDY, सैंडी, और स्मॉल लेटर में लिखोगे आप इंग्लिश और आगे लिख दोगे मेनिया, सैंडी इंग्लिश मेनिया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? इसे आप ओपन करोगे, यहाँ से ओपन करते इंग्लिश मेनिया आएगा और आप उसे ज्वाइन कर लेना बेटा। लिखा हुआ आएगा इंग्लिश मेनिया, लिखा हुआ आएगा, और बेटा आप उसे कर लेना ज्वाइन। वो मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, ठीक है? चलिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। काफ़ी डिफरेंट कंटेंट में लेकर के आऊँगा, काफ़ी अच्छा भी आपको लगेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सी यू, स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।